हेलो गाइज, आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे एनर्जी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी क्या होता है, व्हाट इज एनर्जी, ये हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी जो है वो भी डिस्कस करेंगे। मेनली जो है हम यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी में। और मैकेनिकल एनर्जी का जो दो पार्ट है, एक काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी जो है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वर्क वाला लेक्चर जो है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है वर्क एंड पावर का, तो वो लिंक जो है आइकॉन पे दिया गया है, आप जा कर के देख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जा कर के सारा वीडियो लेक्चर एक एक करके देख सकते हैं। तो जितने भी फिजिक्स का लेक्चर है वो सब आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ एनर्जी। एनर्जी क्या होता है। कोई भी काम करते हैं हम, तो उसका एक कैपेसिटी होता है काम करने का, कि इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। सपोज एक व्हीकल से इसको हमको पुल करना है या पुश करना है, तो इसको हम लोग मैक्सिमम जो है 5 मिनट 10 मिनट तक पुश कर सकते हैं, धकेल सकते हैं या खींच सकते हैं। उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा एनर्जी लॉस हो जाता है। तो ये क्या है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क जो होता है, काम करने का जो क्षमता होता है, कैपेसिटी होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। सपोज अभी हम लेक्चर ले रहे हैं, तो लेक्चर जो है 1 घंटा ले सकते हैं, 1.5 घंटा ले सकते हैं, 2 घंटा तक ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। इसका भी एक लिमिटेशंस है कि 2 घंटा से ज़्यादा लेंगे तो हमारा एनर्जी लॉस हो जाता है। तो ये क्या है, हमारा कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क है, कि इससे ज़्यादा हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय एनी बॉडी इज नॉन एज एनर्जी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एनर्जी क्या होता है। जब कोई भी बॉडी वर्क करता है कैपेसिटी के अंडर में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। तो लैंग्वेज में एक बार हम लोग देख लेते हैं एनर्जी क्या होता है। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय एनी बॉडी इज नॉन एज एनर्जी। कोई भी बॉडी के द्वारा जो कैपेसिटी होता है वर्क करने का, तो उसको हम लोग एनर्जी बोलते हैं। तो एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, एनर्जी और वर्क जो है दोनों सेम क्वांटिटी है, और इसका जो है यूनिट एंड डायमेंशन जो वर्क का होता है वही एनर्जी का होता है। तो वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल्स होता है, एंड एनर्जी का भी ऐसा यूनिट जूल्स होता है। एंड इसका डायमेंशन फॉर्मूला जो है वो हमारा क्या होता है, ml²T⁻²। तो एनर्जी का जो है ऐसा यूनिट जूल्स, एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ml²T⁻² होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, कौन कौन से फॉर्म में एनर्जी हमारा रहता है। क्योंकि हम लोग अभी पढ़ेंगे जो कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी क्या हम लोग को बतलाता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉट कैन बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी की ना तो प्रोडक्शन किया जा सकता है और ना ही उसका डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एनर्जी जो है सिर्फ ओनली वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र किया जाता है, जैसे मैकेनिकल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में। तो ये सब है हमारा केमिकल एनर्जी से हीट एनर्जी में। तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है। तो एनर्जी सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं हम लोग, और ना तो इसका क्रिएशन कर सकते हैं और ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते। तो ये हम नेक्स्ट में आगे जो है डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल्स में। तो अभी हम डिस्कस करते हैं देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, ऑप्टिकल की जगह पर लाइट होगा, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी जो है, जो हम लोग डिस्कस करेंगे, उसका दो पार्ट होता है, एक पोटेंशियल एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी। तो मेनली जो है हम डेली लाइफ में मैकेनिकल एनर्जी का ही ज़्यादातर यूज करते हैं। अब हीट एनर्जी क्या होता है, जैसे हम लोग कोयला को बर्न करते हैं तो वो क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। तो हीट का जो क्रिएशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीट एनर्जी। वो एक टाइप से एनर्जी है। तो केमिकल एनर्जी जो है हीट एनर्जी में ट्रांसफ़र हो जाता है। लाइट एनर्जी, जैसे सनलाइट जो रहता है उससे भी हम लोग क्या करते हैं, खाना बना सकते हैं, तो वो भी एक टाइप से एनर्जी है। साउंड एनर्जी, अभी जो हम लोग बोल रहे हैं तो इसके लिए एक एनर्जी का ज़रूरत होता है, जो कि हम लेते हैं, हम भोजन करते हैं, इसके बाद हमारा जो फूड लेते हैं उसके बाद हमको एनर्जी मिलता है, इससे हम लोग बोल पाते। तो ये हमारा क्या है, साउंड एनर्जी है। जैसे कोई भी मोबाइल फ़ोन है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, इसमें बहुत सारा
इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है, चार्ज करते हैं तो वो हमारा क्या है, एनर्जी है। तो उसके थ्रू ये मोबाइल फ़ोन हमारा साउंड देता है। तो ये भी क्या है, साउंड एनर्जी है। मैग्नेटिक एनर्जी, जैसे एक तरफ मैग्नेट रखे और दूसरे तरफ मैग्नेट रखे तो ये क्या करता है, इसको अट्रैक्ट करता है और अट्रैक्शन एंड रिपल्सन करता है। तो ये भी क्या है, मैग्नेटिक एनर्जी है। एंड नेक्स्ट हमारा न्यूक्लियर एनर्जी, जैसे यूरेनियम का हम लोग यूज करते हैं ना इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन के लिए, तो वो क्या है, हमारा न्यूक्लियर एनर्जी है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर मेनली मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। द एडिशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज नॉन एज मैकेनिकल एनर्जी। जो एडिशन होता है पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का, जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी को जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है। तो मैकेनिकल एनर्जी जो है मेनली दो टाइप से होता है, एक काइनेटिक एनर्जी एंड एक पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड इन बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज नॉन एज काइनेटिक एनर्जी। जब कोई भी बॉडी मोशन में रहता है तो इसमें जो भी एनर्जी एक्ट्स होता है, अप्लाई किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा काइनेटिक एनर्जी। तो इसका एग्जांपल क्या, एनर्जी इन मूविंग व्हीकल्स। तो गाड़ी जब चलती है, व्हीकल्स जब चलती है, तो उसमें जो भी एनर्जी जो है रहता है, व्हीकल्स सपोज ये व्हीकल्स मूव कर रहा है तो ये एनर्जी है तभी ना मूव कर रहा है। तो एनर्जी जो इस पर अप्लाई किया जाता है, तो वो एनर्जी जो एनर्जी अप्लाई होता है वो क्या कहलाता है, हमारा काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी इन फ्लोइंग वाटर, जैसे नदी में कोई भी पानी, रिवर में वाटर फ्लो कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। उसमें कौन सा एनर्जी रहता है, काइनेटिक एनर्जी रहता है। एनर्जी ड्यूरिंग द हैमर स्ट्रोक, सपोज एक लोहा है और इस पे हम लोग हथौड़ा पीट रहे हैं, तो इस यहाँ से यहाँ तक पीटने के टाइम में जो ड्यूरेशन में एनर्जी लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसमें कौन सा एनर्जी रहता है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आपको समझ में आ गया होगा कि एनर्जी स्टोर्ड इन बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, उसके मोशन के कारण जो भी बॉडी में एनर्जी स्टोर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आप बोलिए या वर्क बोलिए, दोनों सेम होता है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, के ई इज इक्वल टू, या डायरेक्ट के भी लिख सकते हैं आप, के ई इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, मास एंड वेलोसिटी पे, मास एंड वेलोसिटी पे। सपोज एक मास है और वो कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये दोनों पे डिपेंड करता है हमारा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी समझ में आ गया होगा कि एनर्जी स्टोर्ड इन बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज नॉन एज काइनेटिक एनर्जी। जो भी बॉडी मोशन में है उसमें जो भी एनर्जी अप्लाई हो रहा है तो वो हमारा एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कहलाता है। तो नेक्स्ट हमारा टाइप है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है वो डिस्कस करते हैं हम। एनर्जी स्टोर्ड इन बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन इज नॉन एज पोटेंशियल एनर्जी। जब कोई बॉडी जो है स्थिर रहता है, अपने पोजीशन में रहता है, तो उस पर जो भी एनर्जी अप्लाई होता है, लगता है, एक्ट होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। उसमें पोटेंशियल एनर्जी रहता है। सपोज ये मोबाइल फ़ोन है और एक सरफेस पे रखा हुआ है, तो इस पर कौन सा एनर्जी एक्ट हो रहा है, लग रहा है, पोटेंशियल एनर्जी। तो कोई भी बॉडी जो है स्टोर्ड है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपने पोजीशन में, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसमें कौन सा एनर्जी लगता है, पोटेंशियल एनर्जी एक्ट्स होता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम कि स्टोर्ड एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी में स्टोर रहता है उसका एग्जांपल क्या है। तो एनर्जी ऑफ स्टोर्ड वाटर इन केनाल। केनाल आपको समझ, नहर जो रहता है केनाल, तो उसमें जो भी वाटर स्टोर रहता है तो उस पर भी एनर्जी एक्ट्स होता है, एनर्जी लगता है। तो उसमें जो एनर्जी रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कौन सा एनर्जी एक्ट्स होता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी ऑफ स्टोर्ड वाटर इन केनाल, तो ये भी एग्जाम्पल है पोटेंशियल एनर्जी का। और एप्पल और मैंगो ऑफ द ट्री, जो पेड़ से आम और सेब जो लटके रहता है तो उसमें कौन सा एनर्जी एक्ट रहता है, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो स्थिर है, अपने पोजीशन में कांस्टेंट है, बट उस पर जो एनर्जी लग रहा है उसके वजह से वो हैंग कर रहा है, लटक रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो अब हम लोग देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी कितना टाइप्स का होता है। पोटेंशियल एनर्जी भी दो टाइप्स का होता है,
एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटी के रीजन से जो भी फोर्स लगता है कोई भी बॉडी में, उसको जैसे कोई बॉडी को हम लोग, कोई भी एक गेंद है उसको हम लोग उछालते हैं, फॉल करते हैं, ऊपर फेंकते हैं कुछ दूर तक यूनिवर्स में, और फिर वो ऑटोमेटिक नीचे आने लगता है, तो वो क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये सब हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। ये तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, P=mgh। तो इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है। पोटेंशियल एनर्जी जो है मास पे एंड ग्रेविटी एंड हाइट पे डिपेंड करता है। तो अभी हम लोग डिस्कस किए कि कोई भी बॉल है एक, उसको हम लोग फॉल करेंगे ऊपर से या उछालेंगे, तो जंप करेंगे, तो उस पे जो है वो बॉडी जो है धीरे धीरे नीचे आने लगता है, अर्थ सरफेस पे आने लगता है। तो जो फोर्स लगता है वो किसके कारण से लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो नीचे आने लगता है। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ पर हम सिर्फ अभी डिस्कस कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी आपको समझ में आ गया होगा कि कोई बॉडी जब अपने पोजीशन में रहता है और उस पर जो एनर्जी एक्स होता है तो उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, और ये किस पे डिपेंड करता है, मास, ग्रेविटी एंड हाइट पे। अब हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी क्या बतलाता है, तो आपने देखा है कभी कि एनर्जी को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं अपने मन से, या फिर उसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं करते हैं, नहीं कर सकते। तो कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी क्या बतलाता है हमको कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉट कैन बी डिस्ट्रॉयड, ओनली कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। क्या है कि कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी हम लोग को क्या बतलाता है कि एनर्जी का ना तो क्रिएशन कर सकते हैं हम, और ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ इसको वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए लैंग्वेज में हम लोग देख लेते हैं कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। Conservation law of energy states that energy can't be created, not can be destroyed, only can transfer from one form to another form। एनर्जी जो है वो क्रिएशन नहीं कर सकते हम लोग, और ना ही इसका डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे अब एग्जांपल हम देख लेते हैं इसका क्या होता है। एग्जांपल जैसे बर्निंग ऑफ कोल, जब हम लोग कोयला को जलाते हैं तो उसमें कोयला जो है केमिकल है, केमिकल एनर्जी से हीट एनर्जी में ट्रांसफ़र हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब को जब हम लोग जलाते हैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी में, बल्ब को जब आप उसके कांटेक्ट में जाएंगे, छुएंगे उसको, तो वो जो है आपको गर्म लगेगा तो छूने पे, एंड लाइट तो देता ही है। जब इलेक्ट्रिक बल्ब को हम लोग स्विच ऑन करते हैं और जब उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगता है, इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है, तो वो जलने लगता है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। एक्सप्लोसिव, जैसे कोई भी विस्फोटक, जैसे पटाखा ही है हमारा, तो उसको जब हम लोग फोड़ते हैं तो उसमें कौन सा एनर्जी रहता है, पटाखा में केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट होता है, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। जब हम उसको एक्सप्लोसिव को एक्सप्लोज करते हैं तो हीट, साउंड एंड लाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हीट भी होता है, उसमें आग भी निकलता है, और आवाज़ भी होता है, और लाइट भी देता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एनर्जी क्या होता है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी क्या होता है, वो सारा सब समझ में आ गया होगा आपको। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।